बहुत समय पहले की बात है। पंचवटी नाम का एक जंगल था। उस जंगल में सभी जीव जंतु आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ रहते थे। उस जंगल के सभी जीव पढ़ाई लिखाई पे ध्यान तो देते ही थे, साथ ही साथ वे अन्य गतिविधियों जैसे कि खेल कूद, गायन, नृत्य आदि कलाओं में भी निपुणता हासिल करते थे। उसी जंगल में कारू नाम का एक कौवा और उसकी बेटी नोला रहते थे। कारू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसने अपनी बेटी को जंगल के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा था एवं नोला के विशेष आग्रह पे उसने उसे गायन और नृत्य में पारंगत होने के लिए जंगल के सबसे अच्छे प्रशिक्षण केंद्र में भेजा था। वो बात अलग थी कि तमाम प्रशिक्षण के बावजूद नोला के गायन में कर्कशता अभी भी दूर नहीं हुई थी और जंगल के सभी जीव नोला के गायन से बचने के लिए उससे दूर भागते थे। लेकिन कारू सदैव अपनी बेटी नोला का आत्मविश्वास बढ़ाता रहता एवं उसके गायन की तारीफ भी करता रहता था, क्योंकि चाहे जो भी हो नोला उसकी लाडली बिटिया जो थी। इस प्रकार काफी दिन निकल गए। एक दिन नोला को मांस का एक टुकड़ा मिला। वह खुशी खुशी उसको अपनी चोंच में दबाकर एक डाल पर बैठकर खाने लगी। इतने में जंगल का सबसे चतुर निवासी रंगा सियार उस पेड़ के नीचे से गुजरा और उसने नोला को टुकड़े के साथ देखा तो उसके मन में किसी भी तरह नोला के मुंह से वो मांस के टुकड़े को पाने की इच्छा जाग गई। जंगल में सभी बच्चे सियार को रंगा चाचा कह के बुलाते थे और जंगल के सभी जीवों को अच्छी तरह से सियार की होशियारी के बारे में मालूम था। और तो और रंगा को भी अपनी होशियारी पे घमंड था और जब उसने देखा कि ये तो कौवे की बेटी है तो उसे लगा यहाँ तो मामला और भी आसान है, यहाँ तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, चाचा जी ने अपनी पैतरेबाजी शुरू कर दी और नोला के शिकंजे से मांस का टुकड़ा उड़ाने का खेल शुरू कर दिया। रंगा धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे आके बैठ गया। आते ही कहने लगा, नोला बिटिया तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो ना। नोला तो सच में पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो सियार की चालाकी समझ गई। उसने बच्चों की किताब में यह पढ़ा भी था कि एक समय सियार ने कैसे एक कौवे को चकमा देकर उसके मुंह से रोटी उड़ा लिया था। इसलिए नोला सचेत हो गई। वह समझ गई कि सियार के सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ही वो मुंह खोलेगी मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा और सियार उसको अपने मुंह में रख के 9 तो 11 हो जाएगा। इसलिए उसने सियार को जवाब सिर्फ सिर हिलाकर दे दिया। अब सियार ने देखा कि उसकी यह चाल तो बेकार हो गई तो उसने एक और चाल सोची और फिर वो बड़े प्यार से कहने लगा, बिटिया मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। तुम जरा 1-2 गाना गाकर सुना दो। अपनी तारीफ सुन के किसको अच्छा नहीं लगता। सियार की खुशामद भरी बातें सुनकर नोला खुश हो गई और गाने की तैयारी करने लगी। लेकिन थी तो वो भी पढ़ी लिखी, इसलिए उसने पहले मांस का टुकड़ा अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर गाने लगी। अब बेचारे सियार चाचा के आशा पर फिर से पानी फिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत उसने एक नई तरकीब निकाली। सियार ने अच्छे सोच के कहा, वाह बिटिया कितना अच्छा गाया तुमने, मजा ही आ गया। तुमने गाना क्या गाया, मेरे कान में तो अमृत बरस गए। पर मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा नाचती भी हो। लोग तो कहते हैं कि इतना अच्छा तो परियां भी नहीं नाचती। एक बार जरा नाच के भी दिखा दो तो मुझे उसका भी मजा आ जाए। सियार की बातें सुन के नोला खुशी से फूली न समाई। आज तक पूरे जंगल में किसी ने भी उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी और अब तक तो वो समझती थी कि उसका नाचना गाना देखकर खुश होने वाला और तारीफ करने वाला शायद कोई है ही नहीं। आज उसको सियार के रूप में पारखी जो मिल गया, अब उसे और क्या चाहिए था। पर यह मांस का टुकड़ा, अब वो इसका क्या करे, क्योंकि थी तो वो भी पढ़ी लिखी। वो अच्छी तरह जानती थी कि खाने के मामले में कभी भी बेखबर नहीं रहना चाहिए। इसलिए उसने खूब सोचा और सोच विचार कर मांस का टुकड़ा फिर अपने मुंह में रख लिया और नाचने लगी। जब तक नोला इधर नाच रही थी उधर सियार के मन में एक ही बात चल रही थी कि इस मांस के टुकड़े को कैसे उड़ाया जाए। जब नोला का नाचना खत्म हो गया तो सियार ने सोच समझकर एक और चाल चली। उसने कहा, वाह वाह बिटिया तुम कितना अच्छा नाचती हो, कितना अच्छा गाती हो। सचमुच मेरे भाग्य अच्छे थे कि मुझे ये सब देखने को मिल गया। लेकिन मेरी एक और विनती है, अगर तुम मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दो तो मैं खुशी खुशी घर लौट जाऊंगा। सच में मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं भूख प्यास ही भूल गया हूँ। नोला ने खुशी से कहा, जी चाचा जी बताइए मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ। इस पर सियार ने कहा, बिटिया मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें एक साथ गाते और नाचते हुए भी देख लूँ। बोलो क्या तुम मेरा मन रखोगी। नोला सियार के मुख से खुद की तारीफ सुनकर इतनी खुश हुई कि पूछो नहीं। लेकिन जब गाना और नाचना एक साथ करना होगा तो इस मांस के टुकड़े का क्या किया जाए। उसने खूब सोच विचार कर सियार से कहा, मैं अभी नाच गाकर बहुत थक गई हूँ, अब मैं और नाच गा नहीं सकती, मुझे भूख लग रही है और अगर आप जरा देर रुक जाओ तो मैं ये टुकड़ा खाकर अपनी भूख मिटा लूँ, फिर मैं आपकी इच्छा पूरा कर दूंगी। यह सुनते ही सियार समझ गया कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है। इसी टुकड़े के लिए तो उसने इतनी कर्कश आवाज़ जो सुनी थी और इतना भोंडा नाच देखा था। अब टुकड़ा मिलने का ही नहीं है तो कष्ट क्यों उठाए।
यह सोचकर उसने कहा, बिटिया अच्छा मैं अभी आता हूँ, तुम इसी डाल पर बैठी रहो। यह कहकर वो चलता बना। लेकिन भला नोला को जीवन में पहली बार उसकी कला की कद्र करने वाला कोई मिला था, तो उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी। उसने जल्दी जल्दी मांस का टुकड़ा निगल लिया और सियार चाचा के आगे पीछे उड़ उड़ कर नाचना शुरू कर दिया। दोस्तों सियार इतना परेशान हुआ कि उसने कसम खाई कि अब वो किसी के साथ भी ऐसा छल नहीं करेगा। दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि चाहे कोई हमारी कितनी भी तारीफ क्यों न करे, हमें सदैव अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग नोला के ही भांति करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।